पाकिस्तान पहले भी गलतियां करता रहा है, लेकिन पहलगांव में किया गया उसका ये पाप उसके लिए सबसे बड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसने जो धर्म के आधार पर लोगों की हत्या वहां पे की है, निर्मम हत्या वहां पे की है, वो पूरे वर्ल्ड में हर देश उसके खिलाफ है और भारत उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रजत। आज हम बात करेंगे पहलगाम के अटैक और उसके लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पे, एक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले तो पहलगाम में क्या हुआ, कुछ आतंकी घुसे वहां पे, जो टूरिस्ट घूमने गए हुए थे उनसे उनका नाम पूछ पूछ के उनको मारा गया। जो भी हिंदू मिला उन्होंने मार दिया। 28 लोगों की वहां पे हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद सरकार तुरंत एक्शन में आई और सरकार ने सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया। सिंधु जल समझौता क्या कहता है, हमारी नदियों का, जैसे हम कश्मीर हमारा ऊपर पड़ता है, वहां से पानी पाकिस्तान में जाता है, तो हम वहां से पानी को ब्लॉक कर देंगे तो आगे पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा। सिंधु समझौता हिंदुस्तान ने बंद कर दिया और पाकिस्तान को मजबूर करने की ऐसी खबरें आ रही हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की तैयारी की जा रही है। अटैक हर हिंदुस्तानी चाह रहा है कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, जमीन के नक्शे से मिटा दिया जाए। हमारे पास इतनी फौज है, इतनी आर्मी है, इतने हथियार हैं, तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। हर हिंदुस्तानी की यह मांग है, मोदी जी कुछ करो, मोदी जी कुछ करो। अब समझते हैं क्या किया जा सकता है, क्या करना सही रहेगा, हमारी जो भावनाएं हैं उनको किस तरीके से व्यक्त करना सही रहेगा। इसको एक बार आप इस तरीके से समझिए। सबसे पहली बात तो, हमारा गुस्सा किसके ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है या पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर है या पाकिस्तान की सरकार के ऊपर है या मुस्लिम समाज के ऊपर है? हमारा गुस्सा है किसके लिए? आप देखोगे कि जैसे ही यह हमला हुआ, बहुत सारे मुस्लिमों ने प्रदर्शन भी करके दिखाया है कि ये जो हुआ है ये बहुत गहरा पाप हुआ है, नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इस हमले की वजह से जो घाटी का, जो पहलगाम का टूरिज्म था वो एकदम से ठप हो गया। जो लोग वहां पे लाखों रुपए कमा रहे थे, जो मुसलमान वहां के लाखों रुपए कमा रहे थे, वो बेरोजगार हो गए। तुरंत उनके घर में परेशानियां शुरू हो गई, तो वो मुसलमान इस हमले का शिकार हुए हैं। तीसरा, पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान की आवाम तो पहले ही सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। पाकिस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को मार के कुछ नहीं मिलना। मिलना किसको है? ये सारा पॉलिटिकल ढांचा तैयार किया गया है पाकिस्तान की आवाम को डाइवर्ट करने के लिए, कि जो पाकिस्तान की आवाम सरकार के खिलाफ हो रखी है उसको दोबारा से सरकार के साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि लोग सरकार को सपोर्ट करने लग जाएं। और उसके लिए सबसे अच्छा अटैक होता है उनकी देश के ऊपर बात आए, ताकि वो देशभक्ति उसके अंदर जागे और वो सरकार के साथ हो जाएं। तो वही एक प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। अब उस प्रयास का बदला किस तरीके से लिया जाए? सबसे पहली बात करते हैं अटैक की। अगर अटैक करते हैं तो आप इस अटैक को एक बार इस तरीके से सोचिए। आपका बच्चा है, वो अच्छे से आईआईटी, नीट की, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की अच्छी तैयारी कर रहा है, उसका आने वाले दिनों में सिलेक्शन हो सकता है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में वो आईएएस बन सकता है, उसकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है। साथ में गांव का एक दूसरा बच्चा है जो नशे करता है, जो आवारागर्दी करता है, जिसने छोटी क्लासेस में ही पढ़ाई छोड़ दी है, और वो आपके बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो उसके साथ छेड़खानी करता है, मारपीट करता है। अब आपका बच्चा और आपका परिवार ये चाहते हैं कि इस बार वो मारपीट करे, उसको वैसा ही मुंह तोड़ जवाब दो। इसका परिणाम क्या हो सकता है? अगर वो मुंह तोड़ जवाब देता है तो उसकी पढ़ाई खराब होगी, उसका जो लक्ष्य है वो उससे थोड़ा सा और दूर चला जाएगा। हो सकता है वो फिर उस लक्ष्य के लिए उतना प्रयासरत ना रह सके, उसके ऊपर कोई केस लग सकता है जिस वजह से वो
उस चीज की तैयारी ही ना कर सके, उसका पूरा भविष्य दांव पे लग सकता है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं वो बच्चा जुल्म सहता रहे। अगर वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है तो ये तो है नहीं कि कोई भी उसके साथ उसको परेशान करता रहे और वो जुल्म सहता रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो किया क्या जाना चाहिए? उस बच्चे को जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसको उस दूसरे बच्चे को ऐसी ऐसी जगहों पर चोट करनी चाहिए ताकि वो सेफ रहे और वो कंगाल हो जाए। उसके लिए सबसे अच्छा जरिया होता है उसको टुकड़े टुकड़े के लिए, हर चीज के लिए मोहताज कर देना, ताकि वो और कुछ सोच ही ना सके, सिर्फ उसको अपने खाने पीने की ही चिंता सताए कि उसका गुजारा कैसे होगा। वो कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, वहां से उसकी नौकरी छुड़वा देना कि ये तो देखो ऐसा बच्चा है, इसकी नौकरी यहाँ से खत्म करो, ये तो ऐसा शरारती तत्व है, आवारा तत्व है। दूसरा, उसको जहां से कोई भी सपोर्ट मिल रही है वो उसकी सपोर्ट बंद कर दी जाए, ताकि वो मजबूर हो जाए। हम उसको अपना भविष्य सिक्योर करते हुए उसके साथ ऐसा बदला लें ताकि वो याद रखे। इसी तरीके का प्रयास भारत की तरफ से किया जा रहा है कि अगर युद्ध होता है, अगर अंतिम हमारा एक ही जरिया बचता है युद्ध का, तो भारत कोई कायर या कमजोर देश नहीं है। लेकिन वो इस युद्ध के चक्कर में एक ऐसे नाकारा नालायक के साथ पंगा लेके अपना भविष्य दांव पे नहीं लगाना चाहेगा। अगर उसके पास पहले से ही कुछ हथकंडे हैं, कुछ रास्ते हैं, कुछ हथियार हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के, तो युद्ध तो एक अंतिम रास्ता होता है कि इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, तो अब इसको छोड़ तो मैं नहीं सकता। लेकिन अगर उससे पहले हम उसको बिना युद्ध किए अगर घुटनों पे ला सकते हैं तो उससे बड़ी मार नहीं हो सकती। और वैसा ही प्रयास भारत की तरफ से किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर उसके पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है, उसकी सारी तरह से उसको मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान हड़बड़ाया हुआ है इसी चक्कर में कि अब क्या होगा। वो चाहता है युद्ध हो, उसका ये प्रयास ये था कि भारत को गुस्सा आए और भारत युद्ध करे। युद्ध करने से आप देखते हो रशिया और यूक्रेन का युद्ध कितने सालों से चल रहा है, और रशिया और यूक्रेन में क्या समानता है। तो आजकल जो युद्ध होते हैं वो दो देशों के बीच में नहीं, दो धारणाओं के बीच में शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उस युद्ध को शुरू करना तो आसान है, लेकिन रोकना अब रशिया के लिए भी इतना मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे रोका जाए। और उस युद्ध में कितना खर्च आता है, देश की रीढ़ टूट जाती है, इतना जान माल की हानि होती है कि देश को उभरने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए युद्ध किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, बहुत ही मजबूरी हो जाए तब युद्ध का रास्ता लिया जाता है। इसीलिए हम अपने युद्ध को एक बार सेकंड प्रायोरिटी मानते हुए पहली प्रायोरिटी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बिना युद्ध के कैसे कैसे मजबूर किया जा सकता है कि वो घुटनों पे आ जाए। तो उम्मीद करता हूं आप पाकिस्तान के ऊपर होने वाले एक्शन में भारत की तरफ के प्रयासों को, उसकी मंशा को, और ऐसी सिचुएशन में जो हमारे अंदर उत्तेजना होती है कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, उसके परिणामों को समझ चुके होंगे, समझ पाए होंगे। साथ में बात आती है कि हम इस चैनल के ऊपर एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहां से एजुकेशन से क्या जुड़ा हुआ मैटर है। एजुकेशन ये तो वैसे भी शिक्षा है कि हम युद्ध क्यों करें, कब करें, लड़ाई झगड़ा कब करें, क्यों करें, ये भी शिक्षा है। बात आती है कि हम जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उस दौरान ये कौन सी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। विशेष तौर पे भावनात्मक विकास की समाज में रहकर, समाज से हमारे जो इंटरेक्शन होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हंसी ठिठोली होती हैं, मिलते जुलते हैं, वहां से जो हमें हमारी भावनाओं का विकास करने के लिए जो मौके मिलते हैं उसको हम भावनात्मक विकास बोलते हैं, इमोशनल सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये हर बच्चे के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी ये क्राइम्स होते हैं उसमें इस डेवलपमेंट की कमी हर जगह दिखाई देती है। ये डेवलपमेंट क्या है?
बच्चे को ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, वहाँ पे झगड़ा कर लिया, कोई मारपीट कर लिया, कोई खुद को या अगले को नुकसान पहुंचा दिया और सारी उम्र उसके लिए पछताता रहा। बच्चे को ज़्यादा खुशी हो गई और खुशी में कुछ ऐसा कर बैठा कि वो खुशी गम में बदल गई। बच्चे को बहुत ज़्यादा दुख हो गया, वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने कोई बुरा कदम उठा लिया। तो ये सारी चीज़ें जब उसके सामने सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ पे आपको एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर उसको ये सिचुएशन समझा के और इन सिचुएशंस को हैंडल करने की, ओवरकम करने के तरीके बताने चाहिए। इमोशंस हर किसी के अंदर होते हैं, वो इमोशंस जरूरी भी हैं, लेकिन उन इमोशंस को समझना, उनको व्यक्त करने का सही तरीका सीखना और उस व्यक्त करने के तरीके के साथ उनको कंट्रोल करना सीखना कि बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अति हर चीज़ की विनाशक होती है। तो बहुत ज़्यादा उसको कोई भी इमोशन कैप्चर ना कर ले, इमोशंस के कंट्रोल में ना आए, उसके कंट्रोल में इमोशंस रहने चाहिए। तो हमें अपने गुस्से को शांत करते हुए उस सिचुएशन में हमारा कहाँ पे फायदा है, हमारे दुश्मन का कहाँ पे फायदा है, हमें कौन कौन से तरीके हमारे पास हैं, कौन सा तरीका हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा तरीका हमारे लिए बुरा रहेगा, हम वो नहीं कर सकते कि हमारे घर के सामने खड्डा खोद दो, पड़ोसी के घर के सामने दो खोदनी चाहिए। तो हमें खुद को सिक्योर करते हुए, चेस की तरह खुद को सिक्योर करते हुए दूसरे के ऊपर अटैक करना होता है। नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप इस भावनाओं के विकास को समझ पाए होंगे और अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए उन इमोशंस को समझोगे, उनको समझाओगे और उनको कंट्रोल करना और अच्छे से व्यक्त करना सीखना, उनके साथ डिस्कस कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।